पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध है कि हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की। आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के शुभ अवसर पर मुझे अयोध्या धाम में इस निषाद बस्ती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन्होंने जीवन भर दूसरों को पार लगाने का काम किया है, आज उनकी बस्ती पे मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भगवान राम जब वनवास में जा रहे थे तो पहली मित्रता और उनके सहयोग के लिए कोई आया था तो निषाद राज आए थे। आप सोचो, त्रेता युग से यह मैत्री चली आ रही है और त्रेता युग की उस स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या धाम में दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है। दीपोत्सव ही आज की दीपावली है और उस दीपावली का उत्सव और उमंग तब, उत्साह और उमंग तब और अच्छा हो जाता है जब हम सब मिलकर के इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। आज निषाद बस्ती में दीपावली की मिठाई देने के लिए मैं विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूं। कुछ लोगों को मैंने यहाँ वितरित किया है, बाकी लोग यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। आप सभी लोग प्रसाद लेकर के यहाँ, प्रसाद और मिष्ठान लेकर के यहाँ से जाएंगे। दीपावली के आनंद को, उत्साह को अपने घर में, अपने परिवार में उस हर नागरिक तक पहुंचाइए जो सनातन धर्म के इन परिवारों के प्रति श्रद्धा और अनुराग का भाव रखता है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव भी यही है, हम सब मिलकर के इस आयोजन का हिस्सा बने। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वह दीपावली जैसे उत्साह और उमंग का माहौल निरंतर हमारे घरों में, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में इसी प्रकार के उत्साह और उमंग का माहौल पैदा करता रहे। प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि उत्साह और उमंग के इस पर्व को इसी प्रकार से निरंतरता प्रदान करें और हर घर में दीप जले। जहां पर कोई व्यक्ति अभाव के कारण नहीं जला पा रहा है तो उसका सहयोगी बने। जिस घर में दीपावली की मिठाई नहीं पहुंच पा रही है उस घर तक पहुंचाएंगे तो प्रभु राम की यही मर्यादा है, यही उनकी कृपा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको दीपावली के हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय भगवान की, हनुमान जी महाराज की, मां जानकी की।
सरयू मैया की। दीपावली के शुभ अवसर पर श्री राम कारसेवकपुरम के इस ऐतिहासिक स्थल पर अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करते हुए दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से सनातन धर्म के आयोजनों के साथ जुड़ा रहे, उत्साह और उमंग का माहौल इसी प्रकार से बना रहे। यह सनातन धर्म से जुड़े हुए हर पूज्य संत और हर भक्तगण का प्राथमिक धर्म बनता है। आपने देखा होगा गत 9 वर्षों से दीपोत्सव के आयोजन ने अयोध्या को एक नई वैश्विक पहचान दी है। जो दीप सर्वत्र प्रकाश पहुंचाता हो, वह दीप अयोध्या के प्रकाश को भी दुनिया तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। यह अयोध्या ने दीपोत्सव के माध्यम से करके दिखाया है। अक्सर होता है जब कोई उपलब्धि हमारे सामने आ जाती है, हम निश्चिंतता की नींद सोते हैं, तभी हमारे साथ धोखा होता है। यह समय निश्चिंतता की नींद सोने का नहीं है। उत्साह और उमंग के साथ साथ सतर्कता पूर्वक समाज तोड़क और राष्ट्र तोड़क तत्वों से सावधान रहते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और रामलला के विराजमान होने के उपरांत हमारा यह दायित्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमें समाज के एक तबके को जोड़ना होगा। आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे यहाँ आने में लगभग आधे घंटे विलंब हुआ है। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पर्व और त्योहार का उत्साह तभी है और इसके पीछे का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपनी खुशी के साथ समाज के हर तबके को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी गले लगाकर के इस खुशी के साथ जोड़ सके। मुझे प्रातःकालीन सत्र में जब मैं श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के उपरांत जब आगे बढ़ा तो मुझे सफाई कर्मियों की, जो अयोध्या धाम की स्वच्छता के एक नए मानक को गढ़ रहे हैं, उनकी बस्ती में जाकर के मिष्ठान वितरण का अवसर प्राप्त हुआ और उसके उपरांत फिर मैं अयोध्या के अंदर उन लोगों की बस्ती में गया जो जीवन भर दूसरों को नदी पार करवाते हैं। निषाद बस्ती में जाकर के वहां भी मिष्ठान वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने भी तो यही किया था। उन्होंने निषाद राज को गले से लगाया था
भिल्ली सबरी के जूठे बेर खा करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी की थी। युगों युगों से भगवान राम का इंतजार कर रही सबरी प्रभु का दर्शन करके ही अभिभूत थी। अगर हम आज समाज को जोड़ने का एक कार्य करेंगे तो राम राज्य आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना उसी राम राज्य की अवधारणा है। आज के इस अवसर पर, दीपावली की इस अवसर पर पूज्य संतों से मेरे विनम्र आग्रह होगा कि हर घर में दीप जरूर जले। जहां अभाव है अपने आशीर्वाद के भाव से उस कमी को पूरा करिए, वहां भी दीप जलाने में और दीपावली का मिष्ठान वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान जरूर दें। इस कामना के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। श्री राम जन्मभूमि न्यास के हमारे महासचिव श्री चंपत राय जी को, वरिष्ठ प्रचारक श्री पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी को, गोपाल जी को, गजेंद्र जी को और यहाँ पर कार्य करने वाले जितने भी हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, इन सबको हृदय से इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। पूज्य संतों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम।